हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो सेशन में आपको एक मोटिवेशन डोज देने वाले हैं और साथ ही में सिलेबस डिस्कस करेंगे आपका जेकेपी कांस्टेबल का, और उसमें आपको छोटी सी स्ट्रेटजी देंगे। ये स्ट्रेटजी सुनने से पहले अगर आप में इतना गुदा है, इतना आपने स्टेमिना है कि भाई साहब ये 30 डेज जो मैं कह रहा हूँ वो आप लोगों ने करना है, और साथ में आपके जो शोना बाबू हैं उनको आपको 30 दिन के लिए साइड पे छोड़ना पड़ेगा अगर आप में लाइफ में कुछ करना है तो भाई साहब, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा ऑफलाइन बैच चल रहा है अभी भी। अगर किसी ने अभी रजिस्टर करना है क्रैश कोर्स में तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट मोमेंट पे अभी थोड़ा सा हिम्मत हार गए हैं कि सर सिलेबस अभी आया था, डेट आ गई है तो क्या हो गया। भाई साहब, इतना भी वास्ट सिलेबस नहीं है, ठीक है। आप लोग इजीली 30 दिन में कर लोगे, टैकल कर लोगे। कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या करना है, सब आपको आज स्ट्रेटजी बताई जाएगी। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। तो इस सेशन की जो पीडीएफ है भाई, वो आपको पता ही है क्यों ज़रूरी होगी। स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, तो ये मैं अपने हाथों से लिखूंगा सब कुछ, तो ये आपको डाउनलोड कर लेनी है टेलीग्राम चैनल से और अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो करनी है। पहले आ जाते हैं भाई हमारे सिलेबस वाले पोर्शन पे। आपके सिलेबस में आपको 5 मेन पोर्शंस देखने को मिलते हैं। एक है आपका इंग्लिश, ठीक है, 25 मार्क्स का। उसके बाद है आपका जीके, ठीक है, जो जीके एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है, होल इंडिया लेवल का है। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ये आपकी कितनी है भाई, 10 मार्क्स की, सबसे कम आपका ये पोर्शन है। देन आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। मैक्सिमम जो बच्चे हैं मेरे पास जो क्यूरीज लेके आते हैं कि सर मैथ्स में बड़ी दिक्कत है, मैथ्स का क्या किया जाए, भाई टेंशन नहीं लेनी है, मैथ्स भी हो जाएगा क्लियर। अभी आपको स्ट्रेटेजी सुननी है लास्ट तक। नेक्स्ट आपका है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स। इस बार जो आपका सिलेबस है ये देखो भाई साहब, 5 ही पोर्शन है, और इन 5 पोर्शन में ऐसा कुछ नहीं है जो एक महीने में ख़त्म नहीं हो सकता। क्लियर है, सब चीज़ें आराम से हो जाएंगी। सारी सोर्सेज आपको बताई जाएंगी, कहाँ से क्या करना है, सब कुछ आपको इन डेप्थ बताऊंगा यहाँ पे। कुछ मुश्किल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला मसला आपको यहाँ पे पड़ेगा, कहीं कोई पेमेंट करने आपको नहीं जाना है। हाँ, लास्ट में एक चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ी सी 100 200 250 ऐसी अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप उसको लेना चाहें तो। वो आपके लिए ऑप्शनल है भाई साहब, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा भाई आज का पहला जो पोर्शन है आपका, दैट इज़ इंग्लिश, ठीक है भाई साहब। इंग्लिश वाला जो आपका सिलेबस है, इंग्लिश के सिलेबस में आपके जो पोर्शंस हैं बड़े ही इजी डाल रखे हैं। आर्टिकल्स का वाला जो पोर्शन है, ठीक है भाई साहब, आर्टिकल आपको पता है, ई एंड द, बड़ा ही इजी है। अब इंग्लिश का जो ये आपको जनरल पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, क्लॉजेज, प्रोनाउंस, होमोनेम्स एंड होमोफोन्स, टेंसेस, क्लॉजेज, पंक्चुएशन, साइनोनिम, एंटोनियम्स, एनालॉजीज, ईडियम फ्रेजेस एंड यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। कोई भी इनमें से ऐसा पोर्शन नहीं है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस नहीं कर चुके हैं, सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाइए, हर एक चीज़ को रिवाइज करिए, क्योंकि आप वो सब चीज़ें उसी लेवल तक आपको पढ़ा रखी हैं कि भाई आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने इंग्लिश में थीसिस लिखने तो जाना नहीं है, पीएचडी करने तो जाना नहीं है, ठीक है। तो इसी को लेके भाई साहब आपकी कल से, ठीक है, कल से क्या आ रहे हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके मैं ला रहा हूँ इंग्लिश के, ठीक है, मैं खुद ला रहा हूँ आपके। टॉपिक वाइज आएंगे, जैसे कि आपका आर्टिकल्स का पहला आएगा, प्रोनाउन का दूसरा आएगा, क्लॉजेज का तीसरा आएगा, होमोनेम्स एंड होमोफोन्स का चौथा। इस प्रकार से आपके सारे के सारे टॉपिक्स में कवर करवाऊंगा आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट के थ्रू। एमसीक्यूज होंगे, साथ साथ में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करवाई जाएंगी, ठीक है। जैसे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स का हम लोग मॉक टेस्ट कैसे करेंगे सर, ऐसा नहीं है 10 क्वेश्चन आए उसमें से आपको आंसर बताए और टिक किए चल दिए, नहीं होगा ऐसा सर। आर्टिकल्स हैं, उसके बाद उसके साथ साथ हम कैसे देखेंगे भाई, ए कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, एन कहाँ यूज़ होता है, द कहाँ यूज़ होता है, क्लियर है। कॉन्सोनेंट साउंड किसके साथ लगता है, वॉवल वाली साउंड किसके साथ लगती है, ठीक है, द कहाँ लगाते हैं हम, दी कहाँ लगाते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, आपको तब कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये सारी आपकी कंफ्यूजन हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। इंग्लिश का मसला आपका यहाँ पे हो गया ख़त्म, ठीक है। 8-9 पोर्शन है, 9 दिन में आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। तो यही साथ साथ में ही हमारे मॉक टेस्ट चलेंगे भाई साहब, किसके, दैट इज़ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया लेवल, क्लियर। अब इसमें अगर मैं बात करूं मैक्सिमम पोर्शन की, ठीक है, पहला आपका है
फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, अब फ्रीडम स्ट्रगल में आपने करना क्या है, मोटी मोटी इवेंट्स याद कर लो, कहाँ से कहाँ तक ये मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब। 1757 से, ठीक है, लेके दैट इज़ 1947 तक। ठीक, इसमें जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला फेज़ है उसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आती हैं, वो आपको यहाँ पे याद करनी है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। अब मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप जाके देखिए, 4 ही वीडियोस हैं 35 मिनट्स की, आपकी पूरी की पूरी समरी तैयार हो जाएगी, इंपॉर्टेंट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे सर। फर्स्ट एंड वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, ये रही आपकी ये प्लेलिस्ट सर। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया है ये, तो इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट इन इंडिया की जनवरी से दिसंबर 2023 के 50 MCQs मैंने करवाए थे जब आपका लास्ट में फाइनेंस इंस्पेक्टर और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था, तो सेम फर्स्ट इन इंडिया इसी प्ले लिस्ट में वीडियो ऐड ऑन हो चुकी है भाई, 2024 वाली भी। क्लियर है, फर्स्ट इन वर्ल्ड सेम आपको मिल जाएगा। पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया, चाहे रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ये सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कल वाली वीडियो लेक्चर में। क्लियर है, न्यूज़पेपर एंड वर्ल्ड, कोई इसमें टफ नहीं है भाई साहब। फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, आज जो न्यूज़पेपर चल रहे हैं उनकी आपको पता होना चाहिए, डेलीज जो आपकी हैं, वीकलीज जो आपकी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी करंट अफेयर की मंथली कंपाइलेशन जो चल रही हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पर जनवरी 2026 से लेकर कंटिन्यू अक्टूबर 2024 तक देखने को मिलेगी। प्लेलिस्ट बन रखी है करंट अफेयर्स 2024 वाली, वहाँ जाइए, आपको न्यूज़पेपर वाले भी उसमें कवर मिलेंगे। एक मंथ, जैसे जनवरी है, जनवरी मंथ की मैंने 150+ MCQs रखे हुए हैं, आपको वैसे ही हर एक महीने के मिलेंगे भाई। उसमें बुक्स एंड ऑथर्स भी वहाँ कवर मिलेगी आपको। फेमस प्लेसेस इन इंडिया जो न्यूज़ में थे एक साल में, वो भी आपको कवर मिलेंगी। GI टैग्स, वो भी आपको कवर मिलेंगी। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट, अब वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, एक साल में अवार्ड कौन सा किसको मिला है पूरी दुनिया का, ये भी आपको करवा रखा है भाई, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। नेशनल अवार्ड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स जो भी हमारे होते हैं, चाहे वो भारत रत्न हो, ठीक है, उसके बाद जितने भी नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं, चाहे साइंस की फील्ड हो, लिटरेचर हो, स्पोर्ट्स हो, तो ये सभी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कैपिटल करेंसीज ट्रिक के साथ मैंने आपको करवाई हुई है। UN के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं भाई, उसके ऑर्गन्स कितने हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उसके फंक्शंस कितने हैं, एजेंसीज कितनी हैं, सार्क एंड आसियान के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर्स में आपको खबर मिलेगा। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया बड़े ही प्यार से किया। पॉलिटी की तो प्लेलिस्ट है भाई साहब, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हमने यहाँ पे कर रखा है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा है। अगर किसी को लग रहा है कि सर हमारे पास ये वाला पोर्शन हम नहीं कर रखा है, तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए। जितने ज़्यादा जिस टॉपिक पे, जिस पोर्शन पे कमेंट्स आएंगे वो मैं दोबारा से करवा दूंगा शॉर्ट में करके आपको। क्लियर है, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये भाई साहब हम VLW के लिए ये पूरी सीरीज़ की थी हमने। तो मिनी मॉक टेस्ट वहाँ पे 35 मिनी मॉक टेस्ट हैं VLW के, वो भी प्रैक्टिस करो, इसी के लिए तो है भाई साहब वो। ठीक है, सिर्फ नाम एग्जाम का चेंज हो रहा है, अंदर टॉपिक तो सेम है यार, तो प्रैक्टिस करो। सुपरवाइजर के लिए करवाए थे मिनी मॉक टेस्ट, सब इंस्पेक्टर के लिए करवाए थे, वो सारे प्रैक्टिस करो ना यार। प्लेलिस्ट तो मैंने वैसे इसके लिए भी बना रखी है। अब कल से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं, किसके, आपके JKP कांस्टेबल के। तो बाकी ये जो आपकी है करंट अफेयर्स की बात आ गई, ये इकॉनमी के पोर्शन हैं आपके ये दोनों। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये मैंने आपको माइंड मैप के थ्रू 50 स्कीम्स करवा रखी हैं, जाके देखिए, सब चीज़ें आपको कवर मिलेगी, बस आप पढ़ने वाले बनो। ठीक है, ये तो था भाई आपकी GK की बात कर ली हमने। फिर आपके पास आता है GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। अब GK में पहली चीज़ क्या आता है भाई, एब्रीवेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटीज़, कवर कर दिया। ये रहा पोर्शन सर आपका, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले डेप्थ में गए थे, फिर हम लोगों ने MCQs भी सॉल्व करे उस पर। ठीक है, तो अब ये जो GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसमें हम लोग 9 वीडियोज़ कर चुके हैं भाई। ठीक है, हर चीज़ आपको इसमें कवर मिलेगी। क्लियर, देन आपके पास यहाँ दे रखा है वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पावर प्रोजेक्ट्स, देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। ये वाली प्लेलिस्ट देख लो सर, ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, बस देखने की दिक्कत है, जाके देखिए तो सही। कुछ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको चैनल पे अवेलेबल कर रखी है। ठीक, नेक्स्ट आपका रिवर्स एंड लेक्स इसी प्लेलिस्ट में है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे मैंने बेस्ट 300 MCQs करवा रखे हैं आपको, वो वीडियो जाके देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सर।
हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये रही सर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 5 वीडियोस हैं ये, ठीक है। पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको माइंड मैप के थ्रू याद हो जाएगी, ऐसा पढ़ोगे इस हिस्ट्री को कभी भूलोगे नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी कर रखी है, ये जो आपकी इकोनॉमी वाला पोर्शन है वही जो इंडिया वाले में किया, यहाँ पे भी वही करना है। क्लियर, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो हम ऑलरेडी करा नहीं है हमने, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा यहाँ पे। सारी चीज़ें बस ये है कि आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास सर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो इसकी भी आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की प्लेलिस्ट हमारे वहाँ पे मिल जाएगी, वो जाके आप कर सकते हैं। बाकी हाँ, मैथ्स एंड रीजनिंग का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है ऑफलाइन बैच का, तो वो आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो आपका पोर्शन रहता है सर, दैट इज़ बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। क्लियर, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, इसमें आपके 5-6 ही टॉपिक्स हैं, और यहाँ पे मैंने आपको इससे ज़्यादा टॉपिक्स इधर करवा रखी हैं। 10 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो आपकी हर एक टू द पॉइंट इन डिटेल मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस आपका टॉपिक वाइज करवा रखा है, तो ये प्लेलिस्ट देख डालो सर। उसके बाद मॉक टेस्ट तो ऑलरेडी ला ही रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपकी मंथली कंपाइलेशन है मैगजीन से, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी यूट्यूब चैनल पर, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगी। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर भी कर रखा है, ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर देख लो, सॉइल देख लो, मिनरल्स देख लो, पावर प्रोजेक्ट्स देख लो, लेक्स देख लो, रिवर्स देख लो, ट्रिक्स के साथ, फ्लोरा एंड फौना है, ट्रिक्स के साथ आपको मिलेगी सर। कंप्यूटर के हमने अभी ऑलरेडी बात की, हिस्ट्री की बात की, तो बाकी आपको मॉक टेस्ट आपके कल से शुरू हो रहे हैं। एंड वन लास्ट जो मैंने आपको बोला था लास्ट पे आपको बताई जाएगी कि भाई साहब हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं आपके ऑफलाइन मॉक टेस्ट्स, ठीक है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट्स आपके शुरू होंगे करना लेवल पे, ओके। करना डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा लेवल की ये आपके ऑफलाइन मॉक टेस्ट होंगे, तो इसके लिए आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाएं। 2 नवंबर को हमारा पहला, ओके, 2 नवंबर को हमारा पहला ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, अपना रैंक जानिए करना लेवल पे कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं और प्रिपरेशन आपकी कहाँ तक पहुँची हुई है, ठीक है। तो ये तो थी भाई हमारी सिलेबस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने इस पोर्शन पे और बात करते हैं कि अभी आपको पढ़ना किस तरीके से है। क्लियर है सर। अब देखिए, अब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए सर आपको सिंपल सी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 7 to 8 आवर्स आपको डेली के देने ही पड़ेंगे। इससे आप प्लस कर सकते हैं 1 या 2 घंटे, माइनस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब 8 घंटे में से 4 घंटे आपको क्या करना है, 4 जो आपके 4 आवर्स, ठीक है, 4 घंटे आपको क्या करना है भाई साहब, स्टडी करने हैं, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है, पोर्शन वाइज। 1 घंटा जनरल इंग्लिश को देना है तो देना है सर, 1 घंटा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है, जो इंडिया की जीके है विद करंट अफेयर्स, इसको देना है तो देना ही पड़ेगा सर। जनरल नॉलेज एंड स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर को देना है 1 घंटा तो देना पड़ेगा। मैथ्स एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसको भी 1 घंटा देना है, 4 घंटे आपके हो गए। अब जो रहा बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप वीकली रख सकते हो, क्योंकि भाई ये ईजी वाला पोर्शन है, ठीक है। इसको आप लोग रख लो वीकली बेसिस पे। तो बाकी जो 4 हैं उनको 1-1 घंटा आपने पढ़ना है, हो गए 4 घंटे। 4 घंटे के बाद इन सभी को रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद हो गए 5 घंटे, 1 घंटा रिवीजन कर लो अच्छे से ढंग से इन डेप्थ, भाई साहब 1 महीना रहा है अब। फिर जो आपके पास रहे हैं 3 घंटे, क्लियर है भाई, 3 आवर्स बच के। इन 3 घंटों में आपने क्या करना है, इन सभी पोर्शंस के जो जो आपने पढ़ा, ऐसा नहीं जनरल इंग्लिश स्टार्ट की तो सारी ही एक दिन में पढ़ डाली, नहीं भाई, 1-2 पोर्शन उठाओ, अच्छे से पढ़ो, क्लियर है, टू द पॉइंट कीजिए भाई साहब, कौन सी ट्रिक कहाँ लग रही है, किस टाइप से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल्स में एन के साथ कौन सी साउंड लगती है, एन के साथ भाई साहब कौन सा और तरीका है जिससे मैं अपने शॉर्टकट आंसर निकाल सकता हूँ, बट टू द पॉइंट आंसर मेरा आएगा। तो वो सब चीज़ें आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ डालनी है। अब जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो अब हिस्ट्री शुरू की तो हिस्ट्री में ही घुस गए, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। तो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी पोर्शंस हैं 1 by 1 सारे पढ़ो भाई, ठीक है। देन उनके शाम को एमसीक्यूज लगाओ, 5 घंटे आप दिन में पढ़ लो, 3 घंटे आप इवनिंग टाइम पढ़ लो, और इवनिंग टाइम में आपने क्या करना है भाई साहब, सारे के सारे एमसीक्यूज करने हैं,
ठीक, एमसीक्यूज करो सॉल्व टॉपिक वाइज। उसके बाद आपने क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे आपको रात को 9 बजे मॉक टेस्ट की वीडियोस डेली आएंगी अब, ठीक है, डेली आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपके 20 रहेंगे सेक्शनल मॉक टेस्ट और 4 रहेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। ये 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हैं वो हम लोग ऑफलाइन करेंगे। ऑफलाइन करने के बाद आपको जो है सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब वीडियोज़ पे मिल जाया करेंगी, तो यहाँ पे हम लोग उनको डिटेल डिस्कशन किया करेंगे। तो ठीक है भाई, ये थी हमारी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी। अभी आपने इसको फॉलो करना है, तब जाके आपका जो 1 महीने वाला सपना है कि सब सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आप क्रैक कर लोगे आपका जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम, ठीक है। तो चलिए, आप पढ़ते रहें, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना भाई साहब, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप लोगों में वो हुनर है, आप लोगों में वो जज्बा है तो। अगर जज्बा नहीं है, बेफजूल में टाइम वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर मैं तो कहूँगा भाई इसमें जंप इन ही ना करो। अगर जंप इन कर रही हो तो फिर जान लगा दो या फिर इसको जाने दें, ठीक है सर। तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।